क्या आपने एक ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो कि सांपों से भरा पड़ा है, या फिर एक ऐसा हॉरर आइलैंड के बारे में जहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब आइलैंड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील से 20 मील दूर साओ पाउलो राज्य के पास एक ऐसा आइलैंड है जहां हर एक दूसरे कदम पर एक जहरीला सांप देखने को मिल जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ हर एक स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप रहते हैं। ये 106 एकड़ में फैला एक आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाने से यहाँ के लोकल भी डरते हैं। उनका कहना है जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के घर में कैसे बदल गया? दरअसल आज से लगभग 11,000 साल पहले ये साउथ अमेरिका के ज़मीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन सी लेवल बढ़ने के कारण ये अलग हो गया। साउथ अमेरिका के दूसरे हिस्सों की तरह टूटकर अलग हुए आइलैंड पर भी सांप रहते थे, जो अब जमीन के एक छोटे से टुकड़े में फंस चुके थे। इतना ही नहीं, उस आइलैंड पर ऐसा कोई जानवर नहीं रहता था जो सांपों का शिकार करके उसे अपने खाने के तौर पर खाता। लेकिन सांपों के लिए ये आइलैंड पर खाने की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए धीरे धीरे सांपों की आबादी बढ़ती गई और दूसरे जीव खत्म होने लगे। इस आइलैंड पर गोल्डन लैंडसेट सांप पाया जाता है, जो कि दूसरे सांपों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। इस आइलैंड पर जाने से पहले ब्राज़ील गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, मगर फिर भी कुछ लोग यहाँ गैर कानूनी तरीके से सांपों की तस्करी करने के लिए जाते हैं। एक गोल्डन लैंडसेट स्नेक के जहर की कीमत लगभग $10,000 से $30,000 तक होती है। सकोट्रा आइलैंड, यमन। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमारे पृथ्वी पर नहीं किसी एलियन दुनिया में मौजूद है। ये करीब 132 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। यमन का ये आइलैंड दूसरे आइलैंड से बिल्कुल अलग है। यहाँ ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का एक पेड़ पाया जाता है, जो कि दिखने में एक छतरी की तरह लगता है। यहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ और मिट्टी तक सबसे अलग पाए जाते हैं। सकोट्रा में 800 प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव रहते हैं, जो पूरी धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। इसे साल 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। डॉल आइलैंड, मैक्सिको। ये आइलैंड मैक्सिको से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पिछले कई सालों से डॉल्स की डरावनी कहानियों के लिए फेमस है। यहाँ आपको कई डरावनी गुड़ियाँ पेड़ों पर लटकी हुई दिखेगी। पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड में की जाती थी, लेकिन अचानक साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डॉन जूलियन इस जगह का केयर टेकर हुआ करता था। एक दिन उसे एक लड़की की तैरती हुई लाश मिली। हालांकि उस दौरान लड़की की मौत नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने बच्ची को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो उसे बचा नहीं सका। कुछ समय बाद एक गुड़िया बहती हुई मिली और वो उसे वहीं पर बांध कर लटका देता है जहाँ पर उस बच्ची की मौत हुई थी। फिर वो उस बच्ची की याद में एक के बाद एक कई डॉल्स को पेड़ों पर लटका देता है। वही जब साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हुई, तब यहाँ लोगों ने पाया कि इन गुड़ियों से अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती है। यहाँ से काफ़ी बच्चों के हंसने, रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। क्या आप इस आइलैंड पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पल्मायरा एटॉल। ये आइलैंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लगभग 3300 मील की दूरी पर है और लगभग 4.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, क्योंकि ये आइलैंड कई घटनाओं और विवादों में शामिल रहा है। इसे पहली बार 1798 में एक अमेरिकी जहाज़ से देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक बार समुद्री लुटेरों ने स्पेनिश जहाज़ को लूटा था और फिर तेज़ तूफान के कारण जहाज़ डूबने लगी तो लुटेरों ने खजाना इसी आइलैंड पर छुपा दिया था। ये कहानी टूरिस्ट को इस आइलैंड पर आने के लिए आकर्षित करती है। वैसे तो इस आइलैंड पर आम इंसानों का जाना मना है, मगर फिर भी कुछ सरफिरे इस आइलैंड पर गैर कानूनी तरीके से खजाना ढूंढने आया करते हैं। क्रिसमस आइलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। दिखने में तो ये कलरफुल आइलैंड लग रहा है, मगर ये कोई कलरफुल आइलैंड नहीं बल्कि केकरों का झुंड है। यहाँ हर साल करोड़ों केकरों का जमावड़ा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे आइलैंड पर केकरों की बारिश हुई हो। सड़कों से लेकर घरों तक हर जगह इसका ही राज चलता है। ये केकरे आइलैंड के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफ़र तय करते हैं। यहाँ इंसानों की आबादी करीब 2000 है और लोग अक्सर यहाँ इन केकरों को देखने के लिए आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।